1896 की बात है। अ यंग मैन जो कि ग्रीस से था, जिसका नाम था स्पिरिडोन लुइस, उसने वन ऑफ दिस मोस्ट एक्साइटिंग फुट रेसेस दौड़ी। फुट रेस होती है जो पैदल दौड़ी जाती है। ठीक, स्पिरिडोन की अर्ली लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। वो बॉर्न हुए थे 1873 में एक छोटे से घर में, जो कि एथेंस एक जगह है ग्रीस की, वहाँ की रॉकी हिल्स में था। ठीक, उनके फादर एक शेफर्ड थे, चरवाहे थे, और बहुत ही छोटी यंग एज से स्पिरिडोन अपने फादर की मदद किया करता था उन शीप्स को, उन भेड़ों को टेंड करने के लिए। टेंडिंग इज रख रखाव, उनकी टेक केयर करना। जाड़ों के दिनों में स्पिरिडोन उन लैम्प्स को देखते थे, उन पे वॉच रखते थे और ये ध्यान रखते थे कि वो बहुत ज़्यादा दूर ना निकल जाए, अपनी माओ से दूर ना चले जाए। स्प्रिंग, वसंत के मौसम में वो उन वूल्स में से जो वूल निकलता था उसको बैग में इकट्ठा करते थे। और ये वूल कहाँ से आ रहा था? ये उनके फादर जो थे वो शीप को, जो उस पर शेयरिंग जो करी जाती है, शेयरिंग इज जो वो लोग उसकी स्किन में से बाल जो निकालते हैं, तो वो उसके फादर निकालते थे और वो उसको बैग्स में कलेक्ट करते थे। जब वूल कलेक्ट हो जाता था तो दोनों लोग एथेंस जाते थे मार्केट में और वहाँ पे उसको बेचते थे। वहीं पे स्पिरिडोन को एथेंस की पुरानी बिल्डिंग्स और जो पुराने सिविलाइजेशन की स्टोरीज थी उन सब के बारे में पता चला कि यहाँ पे ये सब हुआ करता था बहुत सालों पहले। ठीक, एथेंस के ही बारे में स्पिरिडोन के फादर ने उन्हें बताया था फिलिडिपीडीज के लेजेंड के बारे में। फिलिडिपीज कौन थे? फिलिडिपीज एक थे जो कि विलेज से भागे थे मैराथन करके एथेंस की तरफ, ताकि लोगों को ये बता सकें कि जो ग्रीक्स हैं उन लोगों ने जो भी लड़ाई चल रही थी उसको जीत लिया है। ठीक, लेजेंड वही कहते हैं जो प्रचलित है आपका। ठीक है, वो ये भी कहता है, आपका इतिहास ये भी कहता है कि जो आपके फिलिडिपीज थे, इन्होंने भी वो लड़ाई लड़ रखी थी और उसके बाद ये मैसेज पहुंचाने गए थे, जिसको पहुंचाने में इनको करीब 25 माइल का सफ़र करना पड़ा था, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा था। वो लड़े थे और उसके बाद उन्होंने करीब 25 माइल दौड़े थे। तो ये काम करने के बाद ही वो जैसे ही मैसेज डिलीवर किया था तो उनकी डेथ हो गई थी। उनकी ये जो स्टोरी थी फिलिडिपीज की, इसने बहुत सारे एथलीट्स को बहुत पुराने सालों से, बहुत सारे जो धावक थे, दौड़ते थे, उनको इंस्पायर किया था। ठीक, अब शुरू की बात बताई जा रही है यहाँ पे फिर से स्पिरिडोन के बारे में, कि शुरू में स्पिरिडोन क्या करते थे जब वो अपने अर्ली 20s में थे, यानी कि 20 से 25 के बीच में उनकी एज थी, तो वो अपनी कमाई कैसे करते थे? वो फ्रेश पानी बेचा करते थे जो कि वो हिल्स में से लाते थे। दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे, वो 2 बैरल, यानी कि 2 बड़े बड़े जो आपके पानी के, जो आपके लकड़ी के वो होते हैं जिसमें हम लोग टंकियाँ, जिसे हम लोग कह लीजिए छोटी, उनमें वो 2 बार ऐसा करते थे। 2 बैरल पानी के वो पूरे लोड करके और अपने म्यूल पे वो टांगते थे। म्यूल वही कहते हैं खच्चर को। ठीक है, और उसके साथ बगल बगल में दौड़ते हुए वो एथेंस तक रोज करीब 8 मील से ज़्यादा का सफ़र तय करते थे। ऐसा करते करते उनकी पैर और उनका जो दिल था वो बहुत मजबूत हो चुका था, ऐसा रोज़ रोज़ भागने से। फिर उन्होंने एक लॉन्ग रेस के बारे में सुना था जो कि वो ओलंपिक गेम्स में होने वाली थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसमें भाग लेंगे। ठीक, उस रेस को बोला जाने वाला था मैराथन। ठीक, और ये क्यों था? क्योंकि ये वो जो आपके थे ना फिलिडिपीज, उन्हीं के, उनका जो लेजेंड चलता है, उनका जो इतिहास चलता है, उन्हीं के ऑनर में, उन्हीं के उपलक्ष्य में, उनको ट्रिब्यूट देने की ही वजह से इसको रखा गया था। ठीक, ओलंपिक्स क्या होता था? इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स होते थे जो एंशियंट ग्रीस में बहुत पहले से खेले जा रहे थे, बहुत सेंचुरी से। ठीक, लेकिन ये जो गेम्स थे ये बहुत कई सालों से फिलहाल वहाँ ग्रीस में नहीं खेले गए थे। तो इस बार ये जो 1896 में ओलंपिक गेम्स होने वाले थे, इसके लिए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ग्रीस में। ठीक, मैराथन ओलंपिक के आखिरी दिन हुई। ग्रीक एथलीट्स जो थे उन्होंने बाकी के इवेंट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं प्रदर्शन किया था, जैसा कि होप लोगों ने रखी थी। तो स्पेक्टेटर्स जो थे
स्पेक्टेटर्स आपका बोला जा रहा है जो लोग देखने आते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, उनको बोला जाता है स्पेक्टेटर्स। तो वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे ये देखने के लिए कि ये अब ये जो आपके ग्रीक के जो एथलीट्स हैं जो उसमें नहीं कर पाए, लेकिन ये जो मैराथन वाला गेम है इसमें ज़रूर जीतेंगे, तो दे वर वेरी एक्साइटेड, ठीक। लेकिन ये जो रेस थी इसमें कहाँ कहाँ के लोग थे, इसमें ऑस्ट्रेलिया के थे, यूनाइटेड स्टेट्स के थे, फ्रांस के थे, और इन सब ने बाकी की जो छोटी रेसेस थी उनमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन पहले से ही कर चुके थे। मैराथन शुरू हुई, सबसे पहले यहाँ बात आई है एल्विन लर्मुसियो की, जो कि फ्रांस के थे। उन्होंने बहुत तेज़ी फास्ट पेस के साथ शुरू किया, फिर उनके पास करीब आधे पॉइंट तक, जो कि था करीब 40 किलोमीटर की रेस का आधा पॉइंट था, वो उनका लीड में वो चल रहे थे, सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद वो थक गए, एग्जॉस्ट हो गए और बहुत ज़्यादा तेज़ आगे नहीं बढ़ पाए और बहुत ही जल्द वो रेस से बाहर हो गए। जब सिर्फ 6 माइल बची थी जाने के लिए तो एल्डविन फ्लैट थे ऑस्ट्रेलिया के, जो कि लीड में थे, ठीक। स्पिरिडॉन लुइस जो थे उन्होंने बहुत धीरे शुरुआत करी थी और बहुत ही सधे हुए पेस के साथ, मतलब धीरे धीरे वो अपना एक स्टेडी पेस के साथ बढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जब आखिरी के 6 मील बचे थे तो उन्होंने शुरू कर दिया था स्पीड बढ़ाना। लोगों का जो क्राउड था उसने पूरे स्पिरिडॉन, क्योंकि वो ग्रीक थे, ग्रीस के थे, तो वहाँ के लोग, वहाँ के ज़्यादातर एक्सपेक्टेटर थे, तो उन्होंने उनको चीयर करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो स्पिरिडॉन ने लोगों से पूछा, क्राउड से पूछा, कितने हैं मेरे आगे, हाउ मेनी आर इन फ्रंट ऑफ मी। तो सब ने रिप्लाई किया 6 हैं, लेकिन वो तुमसे बहुत आगे हैं। तो स्पिरिडॉन ने जवाब दिया, मैं उनको पकड़ लूँगा, आई विल कैच देम। अब स्पिरिडॉन सर्चेस, यानी स्पिरिडॉन ने अब तेज़ी, उन्होंने अपने कदम और तेज़ किए। उन्होंने बहुत जल्दी ही उन्होंने बहुत सारे रनर्स को पीछे छोड़ दिया, ठीक है, जिन्होंने पहले तो बहुत तेज़ शुरुआत करी थी, लेकिन अब वो थक चुके थे, ठीक। सिर्फ उनके आगे अब रह गए थे एडविन फ्लैट, जो कि अभी भी उनके आगे थे, ठीक। अब ओलंपिक स्टेडियम जो एथेंस का था, वहाँ पे करीब 40,000 लोग बैठ के वेट कर रहे थे एंशियसली कि कौन सा मैराथनर सबसे पहले आएगा, ठीक। जैसे ही अनाउंस हुआ कि जो पहला रनर है वो आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, सारी की सारी आंखें स्टेडियम के एंट्रेंस की तरफ घूम गई। अब क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो आवाज़ होती है वो किसी आदमी या घोड़े से तेज़ी चलती है, तेज़ी पहुंचती है, तो क्योंकि अनाउंसमेंट हो गई थी कि आपका पहला रनर जो है वो अप्रोच कर रहा है स्टेडियम को, ठीक है। जैसे ही, क्योंकि उन लोग पहले से ही सिर घुमाए उसी तरफ को देख रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही देखा कि द रनर अपीयर टू दोज हु वर इन द स्टेडियम, दे हैड कॉट द क्राई। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसा लिखा गया। इट इज़ अ ग्रीक, द रेस्ट वॉज क्विकली सीन। लोगों ने क्या देखते ही बोला, अरे ये तो कोई ग्रीक है, ठीक। फिर उन्होंने देखा जो जीत रहा था, जो विक्टर था, वो कैसे स्टेडी स्ट्राइड्स, अपनी लंबे लंबे जो पैर रखते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था, और फाइनली उसने अपने लक्ष्य की ओर, गोल जो उसका था उसको उसने फाइनली पार कर लिया। स्पिरिडॉन लुइस ने पहला ओलंपिक मैराथन जीत लिया था। बहुत सालों के बाद स्पिरिडॉन ने अपनी उस जीत को रिकॉल किया, और रिकॉल करने में उन्होंने क्या बोला कि वह जो क्षण था, वह जो आवर था जिसमें कुछ अनइमेजिनेबल हुआ, मतलब ऐसा हुआ जिसको वो इमेजिन नहीं कर सकते थे, एंड आज भी उनको ये जो उनकी याद है ये अभी भी उनके स्वप्न में आती है, ऐसा उन्होंने कहा था 1936 में, 1936 में। इसके साथ और क्या कहा था, ट्विग्स एंड फ्लावर्स वर रेनिंग डाउन ऑन मी, क्योंकि वो जीत गए थे तो उनके ऊपर लोग फूल और छोटी छोटी जो डंडियाँ होती हैं, वहाँ पे एथेंस का ये आपका रूल था कि वहाँ पे सिर में ऑलिव की लीव्स और ट्विग से ही बना हुआ मुकुट पहनाया जाता है। तो ट्विग्स एंड फ्लावर्स उनके ऊपर लोग फेंक रहे थे, उनके ऊपर जैसे बारिश कर रहे थे, और सभी उनका नाम बुला रहे थे, पुकार रहे थे, और अपनी हैट्स हवा में उछाल रहे थे, ठीक। समर ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो हर 4 साल में, हर 4 साल में एक बार होते हैं, और इससे क्या होता है, दुनिया भर के जो एथलीट्स हैं वो एक साथ आते हैं, एक साथ परफॉर्म करते हैं। अब ये जो स्पिरिडॉन लुइस की जो स्टोरी है, ये सबको, जो अगला विनर होगा ओलंपिक मैराथन का, ऑब्वियस सी बात है उसको तो इंस्पायर करेगी, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्पिरिडॉन इंस्पायर हुए थे फिडिपिडीज की लेजेंड से बहुत पहले।